हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज है हमारा जावा का लेक्चर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम क्या होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप प्रोग्राम कंपाइल करना, रन करना, बनाना सब सीख जाओगे। जब भी हम लोग आईटी में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करते हैं तो उसके 3 तरीके होते हैं कंपाइलेशन के। एक तो नॉर्मल वे में आप कंपाइलर इंस्टॉल करो, रन करो। दूसरा होता है आप आईडी यूज कर लो, जैसे जावा के लिए पॉपुलर आईडी कौन से हो गए, एक्लिप्स, नेटबीन्स और इंटेलिजे। तीसरा होता है दोस्तों ऑनलाइन। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कंपनीज के रिटन टेस्ट देते हो तो ऑनलाइन कंपाइलर प्रेफर किया जाता है। तो हम सबसे पहले ऑनलाइन कंपाइलर पे आज जावा का एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। उस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद हम उस प्रोग्राम को रन करेंगे और उस प्रोग्राम के साथ हम लोग कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप विजिट करेंगे google.com और google.com विजिट करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है ऑनलाइन जावा कंपाइलर। तो यू विल विजिट google.com एंड हियर यू विल टाइप ऑनलाइन जावा कंपाइलर। दोस्तों, कोई भी कंपाइलर आप सिलेक्ट कर सकते हो और देखो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था वैसे प्रोग्राम लिखा हुआ है, बस क्लास का नाम डेमो के बदले उसने कर दिया है मेन। उसके बाद हमने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि system.out.println जावा का सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है। ये system.out.println जो है बेसिकली कुछ भी प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है डबल कोट्स में वेलकम टू प्रोग्रामर्स कॉलेज। तो और जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो दोस्तों मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाला है, वेलकम टू प्रोग्रामर्स कॉलेज। अब आपके लिए बहुत आसान है कि आपको यहीं पर प्रोग्राम लिखना है, यहीं पर आप प्रोग्राम पे रन पे क्लिक करेंगे और फाइनली आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ और मैसेज चाहिए कि वेलकम टू आईटी वर्ल्ड, और जैसे आप रन करेंगे तो फाइनली अब आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, वेलकम टू आईटी वर्ल्ड। अब दोस्तों आपको एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि जब भी हम जो जावा का प्रोग्राम बनाएंगे तो जावा में प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं system.out.println। सिस्टम यहाँ पर एक क्लास है जिसका एस कैपिटल रखना है आपको। आउट को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल और println एक मेथड है। ये हम लोग आगे जाके खुद डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बनाते हैं और इसका क्या वर्किंग होता है, पर अभी हमें इसी पे फोकस करना है। अब दोस्तों किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसका डेटा टाइप। दोस्तों जावा एक 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ लोग बोलते हैं कि यस और नो, मतलब इसका आंसर जो है वो डिप्लोमेटिक है। व्हेन समवन आस्क यू कि इज जावा इज 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आंसर इसके दो हैं, पहला यस है और दूसरा नो है। सर दोनों आंसर कैसे पॉसिबल है, आइए मैं आपको बताता हूं। यस तब बोलना है जब हम लोग जावा में रैपर क्लासेस और उनके ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे। मतलब अगर आप जावा में प्योरली रैपर क्लासेस और उनके ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, देन यू विल से कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्या होती है रैपर क्लासेस, समझेंगे हम इसे बाद में। लेकिन अगर आप सिर्फ जावा में प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स, ऐसे डेटा टाइप्स जो पहले से प्रीडिफाइंड है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स, तो अगर आप जावा में सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स यूज कर रहे हो, देन यू विल से कि जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों बात आती है, आप अदर किसी भी सीरीज को वॉच करते हो तो आपको प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पाते। मैं आपको यहीं पर क्लास में डेफिनेशन बोल के नोट्स बनवा रहा हूं, आप उसे सुने, लिखें और प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। क्योंकि अगर आप बनाएंगे, मैं हैंड रिटन नोट्स आपको दे सकता हूं, लेकिन अगर मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए तो आप उन्हें सिर्फ पलटा के छोड़ दोगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक जावा का, जिसका नाम है डेटा टाइप्स। क्या होता है डेटा टाइप, एक जनरल वे में बात करते हैं हम लोग। डेटा टाइप्स क्या होता है, मैंने बोला आपको आयुष से जाके मिलना है तो आपका माइंड सेट होता है अच्छा आयुष तो अपना दोस्त होगा, भाई होगा, उसके गले लगना है, अपने को उससे मिलना है। पर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको मिलना है आयुषी से, तो आप सोचना पड़ेगा अच्छा आयुषी गर्ल है, नमस्ते करके प्रोनाउंस करना है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको सोनू से मिलना है, अब दोस्तों आप क्या सोचोगे, सोचो। आपको पता ही नहीं है कि सोनू लड़का है या सोनू लड़की है, सोनू इज अ बॉय और सोनू इज अ गर्ल। तो द थिंग इज दैट हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉपर वे में कि सोनू इज अ बॉय और आपको उससे मिलना है। तो आपका माइंड सेट हो जाता है अच्छा सोनू तो अपना भाई है, गले लग लेंगे। तो अब दोस्तों वही चीज हम लोगों को करना है प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप कीबोर्ड से कोई भी इनपुट एंटर करते हो और अगर न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब वो नंबर टाइप की वैल्यू है, तो आपका जो कंपाइलर है, आपका जो प्रोग्राम है, उस वैल्यू को कैसे समझेगा। तो हमें पहले उसका टाइप बताना पड़ेगा। अगर आपने टाइप नहीं बताया तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो टाइप, डेटा टाइप क्या होते हैं बेसिकली, data types are those identifiers, definition सुनो, data types are those identifier which is used to identify type of data, जो हमारे डेटा के टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंटरव्यू में पूछा गया है और 99.9% स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको सी आता है और मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे एक वैल्यू है 10 वो स्टोर करना है, तो आप डेटा टाइप क्या यूज करेंगे मुझे कमेंट में बताएं। आपने कमेंट में जो बताया दोस्तों वो है INT।
बिल्कुल आपको लगता है कि इंटीजर वैल्यू है और आप इसे आईएनटी टाइप में स्टोर करा देंगे और आपने यहाँ पर लिख दिया आईएनटी इक्वल्स टू 10। परफेक्ट। ये पहला टॉपिक लेकिन बहुत सारे लोगों की जॉब खा जाता है, ये बहुत सारे लोगों को रिटन टेस्ट से आउट करा देता है। देखो कैसे। तो ए की वैल्यू कितनी थी 10, और हमें लगता था कि ए इंटीजर टाइप का, इसलिए हमने कर दिया आई एन टी। पर दोस्तों अगर आपने आई एन टी ए लिया तो ये लेगा 4 बाइट का मेमोरी। आई एन टी ए लिखने से ये लेगा 4 बाइट का मेमोरी, और जावा में मैं ये काम कर सकता था। एक और डेटा टाइप है बाइट, उसके थ्रू। तो बाइट बी इक्वल्स टू मैंने कर दिया 20। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ दोस्तों, बाइट लेता है 1 बाइट का मेमोरी और आईएनटी लेता है 4 बाइट का मेमोरी। मतलब अगर हम देखें तो हमने 1 बाइट में हमारा काम हो सकता था और 3 बाइट एक्स्ट्रा यूज कर लिए। ये गलती आपने एक प्रोजेक्ट में 1000 बार कर ली, तो 3 बाइट इंटू 1000 मतलब टोटल हो जाएगा आपका 3000 बाइट। नॉट एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन लगभग लगभग 3 किलो बाइट के आसपास का मेमोरी आप वेस्ट कर चुके हो एक सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम था डेटा टाइप्स। कौन कंपनी है जो आपको 3 केबी मेमोरी के लॉस पे भी रख लेगी दोस्तों? सिर्फ डेटा टाइप पे अगर आप 3 केबी का लॉस दे रहे हो तो वो कंपनी का कोई भी जो आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट, उस कंपनी का कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्टर आपको बुलाएगा और बड़े प्यार से पूछेगा डेटा टाइप्स नहीं आता आपको, अगर आपको डेटा टाइप्स नहीं आता तो मैं आगे की प्रोग्रामिंग आपसे क्या एक्सपेक्ट करूं। दैट इज द रीजन कि आपकी जॉब जा सकती है, और छोटा सा टॉपिक था डेटा टाइप्स। तो दोस्तों कोई भी टॉपिक छोटा मत समझो आप। हम उस टॉपिक को बिल्कुल डेप्थ तक अगर लर्न नहीं करेंगे तो हम उस टॉपिक पे कभी कमांड नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ चुका है कि अगर मुझे 10 स्टोर करना था तो आईएनटी गलत हो जाता है, अगर सिर्फ 10 ही स्टोर करना था तो बाइट टाइप प्रेफरेबल है, क्योंकि वो 1 बाइट साइज में ही काम कर देगा। तो अब हम बात करते हैं कि जावा में डेटा टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं और उनकी रेंज क्या होती है और उनका चार्ट्स क्या होता है। तो दोस्तों जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं टोटल 8 डेटा टाइप्स हैं, जिसमें से 4 इंटीजर वैल्यूज के लिए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बाइट, शॉर्ट, आईएनटी और लॉन्ग। 2 डेसिमल वैल्यूज के लिए जिनका नाम है फ्लोट और डबल, और 2 अदर डेटा टाइप हैं, अगर ट्रू और फॉल्स वैल्यू है तो बुलियन, और आप कोई भी कैरेक्टर स्टोर करा सकते हो कैर डेटा टाइप में। तो आप टेबल में देख रहे हो हर डेटा टाइप का साइज है, हर डेटा टाइप्स की डिफॉल्ट वैल्यू है, हर डेटा टाइप्स की रेंज भी यहाँ पर दी हुई है। तो अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंटीजर में जो है टोटल 4 टाइप के हैं। सबसे पहला सबसे छोटा डेटा टाइप इंटीग्रल वैल्यू के लिए बाइट, जिसकी मैक्सिमम पॉजिटिव कैपेसिटी है 127 तक। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम रन करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिया है बाइट ए इक्वल्स टू 10, और मैंने बाइट ए इक्वल्स टू 10 लिखने से ए एक वेरिएबल बनाया है जिसका डेटा टाइप है बाइट, मतलब ए नाम का एक बनेगा मेमोरी। तो दोस्तों एक मेमोरी का ब्लॉक बनेगा जिसका साइज होगा 1 बाइट, और ये बना दिया हमने मेमोरी का ब्लॉक जिसका नाम हमने रख दिया है ए, जिसमें स्टोर हो जाएगा 10, और जिसका मैक्सिमम साइज जो है वो कितना है 1 बाइट। मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, लेकिन क्यों है, क्योंकि मैं कोडर हूँ, और अगर आप भी कोडर हो तो चल सकती है, कोई इशू नहीं। चलिए ए का डेटा टाइप मैंने लिया है बाइट और उसमें स्टोर कराया मैंने 10, और जब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आप कोई डबल कोट्स नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको ए को प्रिंट कर देना, और जैसे आप प्रिंट करोगे तो दोस्तों आपको आउटपुट में मिलने वाला है 10, और आपका आउटपुट अगर 10 आ रहा है तो आप राइट ट्रैक पर हो। पर अगर मैं उस डायग्राम को देखूं तो हम मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते थे 127, और 127 तक जब हमने स्टोर कराया तो परफेक्ट रन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब बाइट की मैक्सिमम कैपेसिटी 127 थी, अब हमने उसमें 128 कर दिया। और जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा आप बताएं आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे ही मैंने 128 क्लिक करके रन पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगी क्योंकि कैपेसिटी से बाहर हो चुका है। तो याद रखना जब भी कोई वैल्यू स्टोरेज कैपेसिटी से आउट हो जाती है, जावा में एरर आ जाती है, तो अब हमें ये पता है कि 128 किस कैपेसिटी के अंदर है, तो हम स्टोर करा लेंगे नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है शॉर्ट। ये 2 बाइट का होता है और ये 128 स्टोर कर सकता है। जैसे मैंने रन किया और आउटपुट में मुझे मिल जाएगा 128। अब दोस्तों बात ये आती है कि अगर मुझे इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी का डेटा स्टोर करना है तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 32767, और जैसे ही आप रन करेंगे देन यू विल गेट 32767। पर अगर मैं इसे 32768 कर देता हूं तो अगेन ये मैक्सिमम कैपेसिटी से बाहर हो चुका है, और अब आप रन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक एरर। और आप जानते हैं एरर क्यों आया, क्योंकि ये शॉर्ट की कैपेसिटी से बाहर हो चुका है। अब अगर हमें शॉर्ट की कैपेसिटी से बाहर जाके काम करना है तो हम यूज करेंगे आईएनटी। तो अब आप समझ चुके हैं कि आईएनटी कब यूज करना है, जब आप शॉर्ट की कैपेसिटी से बाहर वाला डेटा स्टोर करा रहे हो। जैसे मैंने इसे रन किया और रन करने के बाद फाइनली मुझे मिल जाएगा 32768।
इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2147483647 तक ये स्टोर कर सकता है INT टाइप। लेकिन 2147483647 के बदले अगर हमने 48 कर दिया है तो अब ये स्टोरेज कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा और ये आपको देने वाला है एक एरर। अब आपको सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पर लगा दिया लॉन्ग, और अब आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट में मुझे बताएं कि आउटपुट क्या आने वाला है। अगर आपका आउटपुट यही है कि सर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी क्योंकि ये इंटीजर के बाद लॉन्ग में स्टोर हो सकती है, तो आप गलत ट्रैक में दोस्तों, ये अभी भी एरर देगा। इस वैल्यू को वो इंटीजर समझता है। अगर आप कोई लॉन्ग वैल्यू स्टोर करा रहे हो तो आपको लास्ट में एल लगाना है, अगर नहीं लगाओगे तो एरर है। और सॉल्यूशन क्या है कि एल एक साइलेंट कैरेक्टर होता है जो हम लास्ट में लगा देते हैं, और फाइनली अब आप जब इसे कंपाइल करोगे तो आपको मिल जाएगा ये वैल्यू, लेकिन एल डिस्प्ले नहीं होगा। तो हमने देखे 4 इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स। अब बात करते हैं हम लोग डेसिमल वैल्यूज के साथ। तो मैं स्टोर कराना चाहता हूं 2.5, और अगर मैंने यहाँ पर स्टोर करा दिया है फ्लोट, तो याद रखना दोस्तों, कोई भी डेसिमल वैल्यू को जावा बाय डिफॉल्ट डबल समझता है। तो यहाँ पर एरर आ जाएगा कि हम डबल वैल्यू को फ्लोट में स्टोर नहीं करा सकते क्योंकि डबल का साइज होता है 8 बाइट का। एरर आ चुका है। सॉल्यूशन याद रखना, जावा में जब भी आप फ्लोट वैल्यू स्टोर कराओ तो लास्ट में आपको एफ लगाना है, और लगाना ही है। अगर आपने एफ लगा दिया मतलब वो फ्लोट वैल्यू इंडिकेट होगा, और फ्लोट वैल्यू को हम इजीली स्टोर करा सकते हैं। और जैसे मैं ए को प्रिंट करूंगा तो फाइनली मुझे मिल जाएगा 2.5। अब बात आती है नेक्स्ट लेवल पे जाने की। तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए अब हम लोग डबल की बात करें तो डबल में हमें डी लगाना ऑप्शनल होता है। अगर आप डबल में डी लगा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल में मैंने डी नहीं लगाया तो भी आउटपुट देगा, और डबल में मैं डी लगा दूंगा तो भी वो आउटपुट मुझे देने वाला है। परफेक्ट है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं सबसे मेन कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है बुलियन। याद रखना, बुलियन जो एक ऐसा टाइप है जिसमें सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर हो सकती है, या तो एट ए टाइम आप उसमें ट्रू रख सकते हो। अगर आपने ट्रू स्टोर कराया तो आपका आउटपुट में ट्रू मिलेगा, या फिर आप बुलियन में फॉल्स रख सकते हो, और अगर आपने फॉल्स स्टोर कराया है तो आपका आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। तो हम बुलियन में 2 टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कैरेक्टर। याद रखना, आप सी लैंग्वेज में जब काम करते थे तो वहां पर आस्काई सिस्टम यूज होता था। जावा यूज करता है यूनिकोड सिस्टम को, और इसी की वजह से जावा में कैरेक्टर का जो साइज होता है वो 2 बाइट होता है। दोस्तों, हम सिंगल कोट्स में कोई भी कैरेक्टर से स्टोर करा सकते हैं, और वो कैरेक्टर्स हमेशा हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे। तो मैंने सिंगल कोट्स में यहाँ पर @ लिख दिया, और आप सोचोगे स्पेशल कैरेक्टर है, तो स्पेशल कैरेक्टर भी कैरेक्टर में आ सकता है। आप रन करेंगे और आपको आउटपुट में @ मिल जाएगा। दोस्तों, ये था हमारा जावा का पहला टॉपिक जिसका नाम था डेटा टाइप्स। टोटल प्रिमिटिव जावा में 8 डेटा टाइप्स होते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं इन डेटा टाइप्स पे पूछे जाने वाले कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं कि मैंने यहाँ पर एक डेटा टाइप लिया है INT A, और मैंने इसको प्रिंट कर दिया system.out.println के अंदर A को। अब आप मुझे बताइए कि आउटपुट क्या आएगा। दोस्तों, इसका आउटपुट आने वाला है एरर। ये बहुत बड़ा क्लू है आप लोगों के लिए कि जावा में मेन फंक्शन के अंदर अगर हमने कोई वेरिएबल लिया है तो उस वेरिएबल में अगर हमने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कराई है तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। अगर आप उसे यूज करेंगे, जैसे हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एक एरर आ जाएगा। और एरर आएगा वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड वाला। तो मैं रन करके बताता हूं आपको, और रन करने पे जैसा मैंने आपको बोला था वैसे ही आपको एरर मिलने वाला है, वेरिएबल A माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। दोस्तों, एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछा गया है। एक और इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर डेटा टाइप यूज कर लिया है बुलियन A = 1, और 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स होता था सी लैंग्वेज में, पर जावा लैंग्वेज में 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स होता है क्या, आप मुझे कमेंट में बताएं। अब मैं आपको बताता हूं, 1 का मतलब होता है दोस्तों इंटीजर वैल्यू, और हम इंटीजर वैल्यू को बुलियन में स्टोर नहीं करा सकते। बुलियन सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर कर सकता है जिसका नाम है ट्रू या फॉल्स। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट में आने वाला है एरर। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने यहां पर एक डेटा टाइप और यूज कर लिया और उसका नाम है कैरेक्टर। कैरेक्टर A मैंने सिंगल कोट्स में A रख दिया है, और अगर हम इस कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू प्लस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा और आप मुझे बताएंगे A + 30 का आउटपुट क्या आने वाला है। तो दोस्तों, ये एक आपका असाइनमेंट है, पहले आप सोचें समझे और कमेंट में सॉल्यूशन और आउटपुट दोनों मुझे बताएं। ये था हमारा सेकंड टॉपिक, सेकंड लेक्चर, जिसका नाम था डेटा टाइप्स, जो बहुत इजी था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टॉपिक को हम इजी नहीं ले सकते। अगर आप चाहते हैं कि इस पे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें एंड हैप्पी कोडिंग।